नेक्स्ट पेज, यहाँ पे मेज़र स्टैम्प, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मेज़र स्टैम्प का पिक्चर दिया गया है। उसमें जो बॉक्सेस है वो 1 सेंटीमीटर का है। कितने साइड है उसमें? 1 सेंटीमीटर का। लुक एट दिस इंटरेस्टिंग स्टैम्प। यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग स्टैम्प लगाई दी गई है स्क्वायर में। पहले में भारत इंडिया, फिर 75 इंडिया, फिर दूसरे तीसरे पिक्चर में बर्ड का है भारत इंडिया। वो डिफरेंट टाइप की स्टैम्प है। उसके नीचे उसके क्वेश्चंस हैं। Stamp D cover 12 square. Each square is of side 1 centimeter. So the area of stamp D is 12 square centimeter. अब यहाँ पे जो D का है, D आप लोगों को स्टैम्प दिखाई दे रहा है ना, उसमें A B C D E F, तो यहाँ पे D नंबर की है। उसका देखो 12 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है? 12। तो इसका एरिया भी कितना हुआ? 12, क्योंकि 1 स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर का है। अंडरस्टैंड? अब उसमें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। अब ए जो है उसका हमें सेंटीमीटर फाइंड करना है। तो आप लोग को बता सकते हैं पहले स्टैंडिंग लाइन। काउंट करना है कि जो फर्स्ट ए स्टैम्प है उसके सेंटीमीटर वाले बॉक्स कितने हैं। तो पहले स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन वाली यानी लेंथ वाली ड्रॉ करेंगे तो उसमें कितने स्क्वायर है? 6। फिर स्टैंडिंग लाइन वाली तो उसमें 3, तो 3 6 आर 18, यानी 18 स्क्वायर है। कितने हैं? 18 स्क्वायर। एंड स्टैम्प बी, अब बी में आपको फाइंड करना है। तो बी में जो फर्स्ट रो है उसमें कितने हैं? 2, और लेंथ में लेंथ 2 सेंटीमीटर और विथ 4 सेंटीमीटर, यानी 2 4 जा 8, तो बी का भी 8 स्क्वायर है। अब क्वेश्चन बी, विच स्टेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया। विच स्टेप हैज़ बिगेस्ट एरिया। तो हमें इन जो सारी स्टैम्प है उसमें से हमें फाइंड करना है कि इसमें से बिगेस्ट एरिया किसका है। तो यहाँ पे जो बिगेस्ट एरिया है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ए, ये ए वाली दिखाई दे रहा है, ए वाला स्टैम्प, तो उसमें बिगेस्ट एरिया ऐसे ही दिखाई दे रहा है। देखो पहले ये लेंथ उसकी कितनी थी? 6 सेंटीमीटर, और उसकी ब्रीथ कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, तो यानी ये बिगेस्ट एरिया हुआ ना। 3 6 जा 18, तो 3 6 जा 18, तो जो ए वाली स्टैम्प है वो सबसे बिगेस्ट एरिया में है। यानी आपको क्या लिखना है? बिगेस्ट स्टैम्प कितने स्क्वायर सेंटीमीटर है? 18। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर सी, विच 2 स्टैम्प हैव द सेम एरिया। अब हमें क्वेश्चन सी जो है उसका सेम एरिया फाइंड करना है, यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो आप बता सकते हो दोनों सेम एरिया कौन सा है? तो ये देखिए, स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ, स्टैम्प डी और स्टैम्प एफ, क्योंकि वो दोनों 12 सेंटीमीटर का है। तो उसमें देखो पहले डी में देखो उसकी विड्थ कितनी है? लेंथ 4 और उसकी विड्थ 3, तो 3 4 जा 12। एंड एफ में देखो उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ 4 सेंटीमीटर, 3 4 जा 12, यानी दोनों स्टैम्प सेम एरिया वाली है। कौन सी? तो डी और एफ। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे ये मैंने आंसर लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज ब्लैंक स्क्वायर सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट स्टैम्प, तो स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सी है? ये रही। देखो उसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ भी 2 सेंटीमीटर, यानी 2 2 जा 4, तो उसका आंसर क्या हुआ? 4। अंडरस्टैंड? तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन हुआ? ई। ई जो स्टैम्प है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब डिफरेंस करना है हमें, बिगेस्ट एरिया एंड स्मॉलेस्ट एरिया। तो बिगेस्ट एरिया किसका था? तो बिगेस्ट एरिया इसका, ये जो स्टैम्प ए है उस वो बिगेस्ट एरिया, और स्मॉलेस्ट एरिया ई, इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? तो बिगेस्ट एरिया का क्या था? 18, और स्मॉलेस्ट क्या था? 4। तो 18 माइनस 4, तो कितने हुए? 14। अंडरस्टैंड? तो 14 उसका आंसर हुआ, यानी डिफरेंस क्या आया? बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया का डिफरेंस क्या आया? 14। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प्स, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। आपको ऐसी घर पे जो ओल्ड स्टैम्प पड़ी हुई हो तो उसको आपको फाइंड करना है ऐसे, जो ऐसे मैंने आज सिखाया, एरिया और पेरीमीटर। अंडरस्टैंड? गेसिस। Which has the bigger area, one of your footprint or the page of this book? यहाँ पे जो बिगर एरिया में फाइंड करना है, आगे जो हमने सिखाया था ना फ्रूट प्रिंट, यहाँ पे फ्रूट प्रिंट दिखाई दे रही है, तो उसमें हमें उसकी बिगर एरिया क्या है? ऑन योर, आपको भी वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक, और आपकी बुक, यहाँ पे बुक के ऊपर दिखाई दे रहा है ना सब फुटप्रिंट। तो बिगर, सेकंड क्वेश्चन, विच हैज़ द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपीज़ नोट। आपको फुटप्रिंट, आपकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आप लोगों की फुटप्रिंट यानी वो बड़ी है कि ये जो बुक है उसका पेज बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? बिगर पेज। आपके पेज जो है ना बुक की वो बड़ा है, यानी बिगर पेज है उसका आंसर। और सेकंड बी का आंसर है 100 रुपीज़ की नोट या 5 रुपीज़ की नोट। तो क्या होगा उसका आंसर? लेस देन 5 रुपीज़। समझ में आया? तो 100 रुपीज़ की नोट बड़ी होती है और 5 रुपीज़ की छोटी। थर्ड क्वेश्चन, लुक एट अ 10 रुपीज़ नोट, इट्स एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट है, उसको आपको 1 सेंटीमीटर उसका एरिया फाइंड करना है। तो वो ऐसे बोल रहे हैं कि वो 100 सेंटीमीटर का होगा, तो नो, आप लोगों के पास 10 रुपीज़ की नोट हो ना तो आप काउंट करना, वो नहीं होगा। अंडरस्टैंड? डी, इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई? अब आपको यहाँ पे 2 पिक्चर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे येलो और ब्लू। अब इसमें जो ब्लू शेप है वो मोर देन एरिया ऑफ द येलो शेप, दोनों सेम है कि वो उससे ज़्यादा है, तो दोनों सेम है। दोनों का एरिया आप फाइंड करोगे ना तो ये दोनों सेम है। ओके? ई, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप, वाई? तो पहले आपको उसको मेज़रमेंट करना होगा, तो उसके पेरीमीटर क्या होगी? 11 पेरीमीटर क्या होगी?
ये देखो उसका आंसर 11 पेरीमीटर. ओके. नेक्स्ट, हाउ बिग इज माई हैंड. ट्रेस योर हैंड ऑन द स्क्वायर शीट ऑन द नेक्स्ट पेज. आपको नेक्स्ट पेज में जाकर आपके हैंड का यूज़ करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज में है हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज़ बिगर. फिर आपको डिसाइड करना है कि योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड किसका बड़ा है, बिगर. तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर हैंड वो का फाइंड करना है. પછી व्हाट इज़ द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स वो फाइंड करना है. ओके. तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देखो, पहला क्वेश्चन जो है जितना आज हमने टेक्स्ट बुक में सीखा उसका ही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ. ओके. तो फर्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेप्स गिवन बिलो. बॉक्स में 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर का है. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है मैंने बताया था ना आप लोगों को, वापस मैं बोल रही हूँ. ये जो है कितने हैं स्क्वायर, 5, यानी वो है लेंथ. फिर ये है 2, वो है ब्रेथ. तो लेंथ हमारी कितनी हुई 5 और ब्रेथ कितनी हुई 2. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L यानी लेंथ प्लस B यानी ब्रेथ, ब्रैकेट क्लोज. ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है पेरीमीटर की. अंडरस्टैंड. फिर उसमें से हमें सम करना है. तो पहला जो सम है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला है. और यहाँ पे हम फिर इसमें हमारे जो नंबर वो काउंट किए थे, ये 5 और ये 2. तो फॉर्मूला पेरीमीटर इज इक्वल टू 2, फिर ब्रैकेट में L यानी लेंथ कितनी थी 5 प्लस ब्रेथ कितनी थी 2, ब्रैकेट क्लोज. हो गया. अब उसमें से हमें आंसर करना है. तो पहले 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7. तो 7 आंसर. फिर ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो जो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर उन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. आपको याद रखना है जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होता है और जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. तो 5 प्लस 2 कितने हुए 7, यानी हम करेंगे 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 14. तो हमारा आंसर क्या आया 14 पेरीमीटर. समझ में आया सबको.